सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें रूस और यूक्रेन की तो अब छोड़ दीजिए, अब रशिया वर्सेस रशिया यानी रशिया वर्सेस वैगनर ग्रुप का अपडेट आपको दे रहा हूं। बड़ी ताज़ा खबर आपके सामने लेके आया हूं। देर रात ये अपडेट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए अभी ये जानकारी सुन लीजिए। वैगनर ग्रुप पीछे हट गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, रूस की एक बड़ी जीत और रूस की सांस में सांस और जान में जान आई है। रशिया के अंदर मिलिट्री कूप होने की संभावना थी, सुबह तक मैंने आपको बताया था, और कल देर रात भी मैंने आपको बताया था कि रूस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वैगनर ग्रुप जिसने यूक्रेन के कई हिस्सों को जीतकर रूस के हाथ में दिया था, उसी वैगनर ग्रुप ने गद्दारी करते हुए, विद्रोह करते हुए रूस के ही कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और एक दूसरे पर बमबारी, गोलीबारी और हवाई हमले भी शुरू कर दिए थे लगभग। दोस्तों अब वैगनर ग्रुप पीछे हट गया है। रमजान कादिरोव की सेना सड़क पर उतर आई थी। वैगनर ग्रुप के काफ़ी टकराव का माहौल था और यूरोप जो है जश्न मना रहा था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूक्रेन बिल्कुल जो है नंगा नाच कर रहे थे, खुशी में दारू पीकर झूम रहे थे कि हा मज़ा ही आ गया। और व्लादिमीर पुतिन और रूस के खिलाफ जो है बयानबाजी तेज़ हो गई थी। यूक्रेन बड़े बड़े भाषणबाजी कर रहा था। इसी बीच में जब सिर्फ 124 माइल दूर रूस की राजधानी मॉस्को रह गया था वैगनर ग्रुप के, यानी वैगनर ग्रुप अब रशिया की तरफ आगे बढ़ रहा था। सिर्फ 124 माइल मॉस्को दूर था वैगनर ग्रुप से, और वहां पहुंचते ही ऐसा कत्लेआम दोनों तरफ से होता कि दुनिया देखती रह जाती। इसी बीच में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के हेड और व्लादिमीर पुतिन से कई बार बात करी और बात करवाई, जिसके बाद जी हाँ अपने आप राजी हो गया वैगनर ग्रुप का हेड, और उसने ऐलान कर दिया कि वो 2 और 3 जिन जिन इलाकों में उसके कब्जा कर चुका था, उस जगह से, रोस्तोव के इलाके से वापस हट रहा है। देर रात और सुबह होते होते रूस के कब्जे वाली जगह यानी रूस के इलाके में जहां वैगनर ने कब्जा किया, पीछे हटने लगे वैगनर ग्रुप के लड़ाके। जो बेलारूस ने करवाया है वो बात सुन लीजिए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप से हेड से बात करवाई और ख़ुद बात करी कई मरतबा, जिसके बाद वैगनर ग्रुप ने कई शर्तें ऐसी मानी जा रही है कि रखी हैं, जिसमें वैगनर ग्रुप के हेड के खिलाफ क्रिमिनल केस खोला गया था रूस की सरकार के द्वारा, उसको बंद कर दिया है। और जो एक बड़ी डिमांड, जो टकराव की वजह है, जो वैगनर ग्रुप का हेड भड़का हुआ था, वो रूस के डिफेंस मिनिस्टर की वजह से भड़का हुआ था। क्योंकि वैगनर ग्रुप का कहना यह था कि हमें, जब हम फ्रंट लाइन पे थे तो यही रूस का रक्षा मंत्री हमें अच्छे हथियार नहीं दे रहा था। बस इसी चिढ़ की वजह से पूरे ही रूस का तख्ता पलट करने का ठान लिया था वैगनर ग्रुप ने। अब शर्त यह भी रखी है वैगनर ग्रुप ने पीछे हटने के लिए कि एक तो मेरे खिलाफ जो आपने क्रिमिनल केस शुरू किया है वो बंद होगा, और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, और ये जो डिफेंस मिनिस्टर है रूस का, इसको बदला जाएगा, इससे जो है रिज़ाइन करवाया जाएगा, इससे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। और ख़बर ये है कि वैगनर ग्रुप के हेड ने ऐलान किया है कि आगे की बातचीत करने के लिए मैं बेलारूस जाऊंगा, यानी बेलारूस जाकर बातचीत होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशली धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है बेलारूस का, और फिर ऐलान किया है कि यूक्रेन से जंग जारी रहेगी। यहाँ पर सारी जो है हैकड़ी यूक्रेन की निकल गई। यूक्रेन जो ख्वाब देख रहा था वो चकनाचूर हो गया है। ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, रूस के रोस्तोव के इलाके से वैगनर ग्रुप पूरी तरह से पीछे हट चुका है। देखिए
Мы вам очень всем благодарны. Вы молодцы, для вас это дело. Всех пришли. Надеюсь, вы расскажете всем остальным, как это на самом деле здесь что было. Давайте специально. Давайте, более. Давайте уже все. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत के जरिए वैगनर ग्रुप पीछे हटा है। रूस की सेना ने वैगनर ग्रुप की धज्जियां उड़ा दी थीं। कुछ ही घंटों में वैगनर ग्रुप का भारी नुकसान नजर आने लगा था। रूस की सेना ने जब वैगनर ग्रुप के सैन्य टुकड़ी पर हमला किया तो कुछ इस तरह का मंजर था। रूस के ही इलाके में वैगनर ग्रुप और रशियन आर्मी के बीच देर रात गोलीबारी की आवाज आई, जिसमें वैगनर ग्रुप का नुकसान ज्यादा बताया गया है। रूस के आम शहर पब्लिक के मौजूदगी में आम शहर में वैगनर ग्रुप ने गोलीबारी की थी रूस की आर्मी पर, जिससे आम लोगों में इस तरह भगदड़ मच गई थी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि S-300 इस वैगनर ग्रुप के पास मौजूद था और 5000 सैनिकों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ वैगनर ग्रुप तेजी से बढ़ रहा था। वो भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। वैगनर ग्रुप ने पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया था और वैगनर ग्रुप के समर्थन में कई बड़े हाथ भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब वैगनर ग्रुप ने रूस के अंदर घुसपैठ करी और कब्जा करना शुरू किया तो रोस्तोव के इलाके में रहने वाले रूसी लोगों के पास फोन आने लगे थे। सबके पास फोन आने लगे थे और उस पर कहा जा रहा था कि घर से बाहर निकलो और वैगनर ग्रुप को सपोर्ट करो। सुनिए वो कॉल। Завтра будем в Москве. Евгений Викторович Пригожин призывает всех патриотов страны приходить на Манежную площадь завтра, в воскресенье, в 11 часов. Утра? В 11 утра? Бойцы ЧВК «Вагнер» идут за простых россиян. Нам нужна ваша поддержка. Мы вместе заставим сволочей Шойгу и Герасимова ответить за уничтоженную армию и уничтоженную страну. До скорой встречи. До свидания, спасибо. उधर दोस्तों, यूक्रेन भी पूरे मजे ले रहा था। यूक्रेन ने मौके का फायदा उठाकर रूस के अंदर अपना ड्रोन भेजा और ऑयल फैसिलिटी को उड़ा दिया। उधर इसकी जवाबी कार्रवाई रूस ने कुछ इस प्रकार की। यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकारी बिल्डिंग पर बमबारी कर दी। Полная пизда, короче, я не знаю, куда прилетела. Жесть, просто жесть. दोस्तों, इजराइल ने यूक्रेन को वार्निंग दी है। कहा कि आपको जो एंटी टैंक हथियार और ख़तरनाक मिसाइल और रॉकेट और तमाम तरह के हथियार दिए गए हैं, वो अब मिडिल ईस्ट के इलाकों में पहुंच चुके हैं और उनका इस्तेमाल अब इजराइल के खिलाफ होगा। उधर अमेरिका ने रशियन जासूस पर और कई सारी जासूस लोगों के ग्रुप पर पाबंदी लगा दी है। इल्ज़ाम यह है कि अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं, पहले से ही रूस के जासूस उसमें टांग अड़ा रहे थे। उधर यूएन काउंसिल के मेंबर ने मांग करी है कि रूस और
ईरान की मिलिट्री कॉरपोरेशन की जांच होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के तमाम ताज़ा वॉर अपडेट दिन में ही आज आपके सामने हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपसे कोई बड़ी खबर मिस ना हो। जय हिंद।